हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत के कुछ ऐसे सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर लेके आया हूं दोस्तों, जो काफ़ी सिंपल है लेकिन है काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन को एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप सब। तो भारत की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों, नई दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी कोलकाता, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। तो दोस्तों, भारत की राजधानी कब बनी थी नई दिल्ली? तो ये बनी थी दोस्तों 1911 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शंस का बी राइट आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन का ये राइट आंसर होगा चौथे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो ये कहलाएंगे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि दोस्तों ये भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कहलाते थे। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान में जो भारत का राष्ट्रपति है दोस्तों कौन है? तो ये हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा छठे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो दोस्तों, जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों कौन थे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में भारत का गृह मंत्री कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं भारत का वो कौन है दोस्तों? उनका नाम क्या है? तो अमित शाह, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा आठवें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था। तो दोस्तों, भारत का जो प्रथम गृह मंत्री है दोस्तों कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा आप सब, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा नौवे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि वर्तमान में भारत का वित्त मंत्री कौन है। तो दोस्तों, भारत का वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में दोस्तों? तो याद रखिएगा निर्मला सीतारमन, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा 10वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि भारत का जो प्रथम वित्त मंत्री थे दोस्तों कौन थे। तो ये थे दोस्तों सनमुखम चेट्टी, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा 11वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में भारत का विदेश मंत्री कौन है। तो दोस्तों, विदेश मंत्री पूछा गया है कि वर्तमान में कौन है भारत का। तो ये हो जाएगा क्या दोस्तों? सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा 12वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था दोस्तों। तो ये प्रथम विदेश मंत्री थे दोस्तों भारत का, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका डी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में भारत का शिक्षा मंत्री कौन है। तो दोस्तों, पूछा गया कि भारत का जो शिक्षा मंत्री है वर्तमान में दोस्तों वो कौन है। तो याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन इसका ए कहलाएगा 14वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का जो प्रथम शिक्षा मंत्री था दोस्तों वो कौन थे। तो मौलाना अब्दुल कलाम, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में
भारत का रक्षा मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में जो है रक्षा मंत्री भारत का वो है दोस्तों राजनाथ सिंह। यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा 16वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन था? तो दोस्तों भारत का जो प्रथम रक्षा मंत्री थे दोस्तों कौन थे? बलदेव सिंह। यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा 17वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों आप लोग कि वर्तमान में भारत का कानून मंत्री कौन है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि वर्तमान में जो भारत का कानून मंत्री है दोस्तों वो कौन है दोस्तों? तो अर्जुन राम मेघवाल। यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा 18वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों कि भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था दोस्तों? तो इसमें पूछा गया कि प्रथम कानून मंत्री कौन था भारत का? तो ये था दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का डी होगा 19वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे पूरा देकर ही जाइएगा। तो दोस्तों आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि वर्तमान में भारत का रेल मंत्री कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा अश्वनी वैष्णव जो कि भारत का रेल मंत्री है दोस्तों वर्तमान में। यानी कि ऑप्शंस का डी होगा 20वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन था दोस्तों? तो ये जॉन मथाई होगा। यानी कि ऑप्शंस का सी कहलाएगा कि स्वतंत्र भारत का जो पूछा जाएगा दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का जो प्रथम रेल मंत्री थे दोस्तों कौन थे? तो ये जॉन मथाई हो जाएगा। यानी कि ऑप्शंस का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों कुल मिलाकर राज्य जो है वर्तमान में भारत के वो है 28 राज्य। यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा 22वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का कि भारत में महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1916 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों आप सभी से कि भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का जो 29वां राज्य है वो है दोस्तों तेलंगाना राज्य। यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 24वें क्वेश्चन का। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो 29वां राज्य कहलाता भारत का वो तेलंगाना राज्य कहलाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों वो है राजस्थान राज्य। यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का? तो ये हो जाएगा दोस्तों गोवा राज्य। यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा 26वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों आप सब कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश राज्य। यानी कि ऑप्शन इसका डी होगा 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का छोटा राज्य क्या दोस्तों छोटा राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सिक्किम राज्य जो कि जनसंख्या के दृष्टि से दोस्तों ये भारत का सबसे छोटा राज्य कहलाता है सिक्किम राज्य। यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा 28वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में भारत में कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर कितने जिले हैं दोस्तों? तो 797 जिले हैं। यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा 29वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वो है कच्छ जिला। यानी कि ऑप्शन इसका ए बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 30वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो छोटा जिला इसमें पूछा गया दोस्तों भारत का वो है माहे जिला। क्या दोस्तों माहे? यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा 31वें क्वेश्चन का।
अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो मुंबई शहर को कहा जाता है सबसे बड़ा शहर भारत का। यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा दोस्तों 32वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी को माना गया है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है यह है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा दोस्तों 34वें क्वेश्चन का, जो कि सबसे चौड़ी नदी कहलाती है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है। तो दोस्तों गहरी नदी भी हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र ही नदी दोस्तों, और चौड़ी नदी भी होगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 35वें क्वेश्चन का, जो कि भारत की सबसे गहरी नदी कहलाती है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है ये गंगोत्री हो जाएगा दोस्तों, जो कि गोमुख में है। यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि सबसे ऊंची मीनार जो है भारत का वो है कुतुब मीनार। क्या दोस्तों, कुतुब मीनार। यानी कि 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन का बी होगा कुतुब मीनार, जो कि दोस्तों भारत का सबसे ऊंची मीनार कहलाती है। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, और दोस्तों हर एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से देखिएगा, क्योंकि आप लोग को पूरा इस वीडियो को देखना है दोस्तों, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराया जा रहा है। तो कुतुब मीनार को किसने बनवाया था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि कुतुब मीनार कहाँ पर है। तो दोस्तों कुतुब मीनार जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये दिल्ली शहर में स्थित है दोस्तों, ये कुतुब मीनार। यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा 39वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध। यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर कहलाएगा दोस्तों 40वें क्वेश्चन का। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन आता है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा 41वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि सबसे लंबी सुरंग जो है भारत का वो है चेनानी नैसारी सुरंग, जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कहलाती है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 42वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा 43वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि ताजमहल को किसने बनवाया था। तो दोस्तों ताजमहल को किसने बनवाया था दोस्तों, तो याद रखिएगा इसे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था ये ताजमहल। याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों जो ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी कि बसा हुआ है। यानी दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका बी होगा 45वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ताजमहल जो है दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में ये ताजमहल जो है दोस्तों स्थित है। यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा 46वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे। तो दोस्तों ताजमहल को बनाने में ये कितना साल लगा था दोस्तों, तो ये जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा था, यानी कि कितना साल लगा था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये ताजमहल जो है ये आगरा में स्थित है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा ये 48वें क्वेश्चन का। आप लोग इसे भी याद रखिएगा दोस्तों कि आगरा शहर में ये ताजमहल जो है स्थित है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि ताजमहल कब से कब तक बना था। तो दोस्तों ताजमहल जो है कब से कब बना था दोस्तों, तो ये बने थे दोस्तों 1631 से लेकर 53 तक, यानी कि दोस्तों 1631 से लेकर 1653 तक ये ताजमहल बना था दोस्तों, यानी कि 49वें क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन ए कहलाएगा। ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगले क्वेश्चन आता है दोस्तों जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो इसमें पूछा गया दोस्तों आप सभी से कि वर्तमान भारत में, यानी कि दोस्तों वर्तमान समय में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कहाँ दीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि वर्तमान में कुल भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों और कौन कौन है, ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही बताना होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाए जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराया गया है दोस्तों। तो जरूर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।